पैसा वही पैसा है जिन पैसों का इस्तेमाल आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, और वो पैसा सदी दर सदी साल दर साल अपने रंग और रूप को बदल रहा है। आज के जमाने में लोग कैशलेस और डिजिटल बन रहे, लेकिन आपके जेब में पड़ा कैश उसका भी अपना एक अतीत है जो हर भारतीय को पता होना जरूरी है। ऐसे कई सवाल है, जैसे रुपया को रुपया नाम किसने दिया, इंडिया का पहला नोट कब छापा गया और कहाँ छापा गया, और वो नोट कितने रुपयों का था, और नोटों पर दिया गया महात्मा गांधी का फोटो कहाँ से लिया गया था। ऐसे कई सवाल जिसके जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो जुड़े रहे वीडियो के साथ अंत तक। बात है साल 1540 से 45 के बीच की, जब रुपया को रुपया शब्द शेर शाह सूरी ने दिया था। ये शब्द संस्कृत शब्द रुपये कम से लिया गया, जिसका अर्थ है चांदी का सिक्का। तब से ये सिक्के मुगल काल, मराठा युग और ब्रिटिश भारत के दौरान भी यूज में रहे। हाँ, बदलते राजाओं के साथ सिक्कों पर बनी मोहर भी बदलती रही। ब्रिटिश काल तक भारत में सिक्कों का ही राज था। ब्रिटिश काल में पहली बार 18वीं शताब्दी में बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक और बंगाल बैंक ने भारत में पेपर करेंसी जारी किया, जो ब्रिटिश भारत में पहली बार पेपर मनी थी। फिर वहाँ से कई सालों बाद भारत के अर्थतज्ञ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी किताब प्रॉब्लम ऑफ रूपीज के सिद्धांतों के आधार पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई। और आखिर वो समय आ गया जब 1938 में आरबीआई का पहला 5 रुपए का नोट जारी किया गया, जिस पर किंग जॉर्ज की फोटो थी। वहाँ से कुछ सालों बाद 1947 में भारत आजाद हुआ, और आजादी मिलने के बाद यही माना जा रहा था ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज की जगह अब नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो लगेंगी। इसके लिए डिजाइन भी तैयार कर लिए थे, लेकिन आखिर में इस बात पर सहमति बनी कि महात्मा गांधी की तस्वीर के बजाय करेंसी नोट पर अशोक स्तंभ छापा जाना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। 1949 में आजाद भारत द्वारा 1 रुपए का नोट छापा गया, जिस पर किंग जॉर्ज की फोटो को सारनाथ अशोक स्तंभ लायन कैपिटल की फोटो से बदल दिया। उधर आजाद पाकिस्तान भी इंडियन करेंसी पर अपनी मोहर लगाकर इस्तेमाल करता रहा। उसने ऐसा तब तक किया जब तक उसके पास खुद की करेंसी अवेलेबल नहीं हो जाती। और यहाँ आजादी के बाद भी आरबीआई के अलावा भारत के कई हिस्सों में जिनकी अपनी रियासतें थी, उनकी खुद की करेंसी छापना जारी था। जैसे आजादी के बाद भी गोवा आजाद नहीं हुआ था, तो गोवा में पोर्तुगाल इंडियन के नाम से नोट छापने जारी थे, और पौंडीचेरी में भी आजादी के बाद फ्रांस सरकार द्वारा नोट छापना जारी था। अब तक इंडियन करेंसी पर अशोक स्तंभ का ही फोटो था, लेकिन चाहने वाले नोट पर महात्मा गांधी की फोटो चाहते थे। तो आजादी के 22 साल बाद साल 1969 में पहली बार महात्मा गांधी का फोटो इंडियन करेंसी पर आया। इसमें महात्मा गांधी को बैठे हुए दिखाया गया था। अभी सिर्फ 1 रुपए की नोट पर ही बापू का फोटो था, बाकी सभी नोटों पर अशोक स्तंभ। अब साल 1971, ये वो समय था जो रुपए डॉलर से अधिक शक्तिशाली था। उस वक्त $13 की कीमत 1 रुपए के बराबर थी। फाइनली 1996 में नोटों की नई सीरीज छापी गई। इसमें सभी नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो थी। यही वो गांधी जी की फोटो है जो अभी भारतीय नोटों पर देखी जाती है। फिर साल 2016 को केंद्र सरकार ने नोट बदल दिए, और इतिहास में पहली बार 200 का नोट भी छापा। भारत के इतिहास में कई बार नोटों को बदला गया, लेकिन पूरी इतिहास में आज तक जीवित रहा तो सिर्फ रुपया शब्द। इसे उस समय रुपया कहा जाता था, और आज भी। इसी तरह सिक्कों का भी इतिहास दिलचस्प है। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।